नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अचानक आज मुख्यमंत्री के आवास में ऐसा क्या हुआ कि युवा पहुंच गए। इसके साथ साथ जेएसएससी को आखिर अपनी पूरी कार्यशैली के लिए आज खंडन वाली चिट्ठी क्यों जारी करनी पड़ गई, क्या इसका कारण है? बन्ना गुप्ता से क्यों गवर्नर ने पूछ लिया कि सीएम इन दिनों कहाँ रहते हैं? सारी चीजों पर बात करेंगे आपके साथ। ईडब्ल्यूएस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा फैसला सुरक्षित रखा है, तो महत्वपूर्ण चीज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जेएसएससी से खबरों की शुरुआत कर लेंगे। जेएसएससी को आज एक चिट्ठी जारी करनी पड़ी। इस चिट्ठी में जेएसएससी ने कहा है कि वो उस एजेंसी के माध्यम से परीक्षा नहीं ले रही है जिस एजेंसी को जुलाई महीने में जिम्मेवारी दी गई थी। आपको पता होगा कि जेएसएससी ने अपना एग्जाम लेने की तिथि घोषित कर दी है, जेई वाली डिप्लोमा स्तरीय जो परीक्षा था। लेकिन इसकी पूर्व की कार्यशैली को देखिए। जेएसएससी को लेकर लोगों के मन में विश्वास नहीं है। सोशल मीडिया में एक समाचार लगातार चल रहा था कि इसमें वही एजेंसी काम कर रही है जिसने क्वेश्चन लीक करवाया था। जरा सोचिए कि जो व्यक्ति को जिम्मेवारी दी गई थी उसने ही क्वेश्चन लीक करवा दिया। लोगों को अब लग रहा है कि क्या इस बार परीक्षा सही हो पाएगा। बिमसिस कंपनी जिसके मालिक अरुण कुमार है, वो फिलहाल तो उस कंपनी के प्रोप्राइटर में नहीं है, बल्कि अपने एक एम्प्लॉय को इसकी जिम्मेवारी दे दी है। और यही कारण है कि काफी कम लो रेट में टेंडर निकाल करके उन्होंने खाना पूर्ति कर दिया। और इसके बाद जिम्मेवारी तो उन्हें पिछली बार मिल गई थी, लेकिन इस बार अब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पिछली बार जब जो घोटाला हुआ था क्वेश्चन पेपर के समय में, उसमें उसी एजेंसी के स्टाफ के साथ साथ मालिक की भी मिलीभगत सामने आ गई थी। आपने ये देखा होगा कि जैसे ही क्वेश्चन वायरल हुआ और बहुत दिनों तक जेएसएससी इसे टालती रही, लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस प्रकार का घोटाला हो सकता है। लेकिन बाद में जेएसएससी ने गलती माना, स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने सभी लोगों की गिरफ्तारी भी करवाई और परीक्षा को कैंसिल कर दिया। जब अब ये परीक्षा होने को है तो सोशल मीडिया में एक खबर चल रही थी कि वही एजेंसी फिर से परीक्षा लेगी। इसलिए स्टूडेंट को खुश करने के लिए आज जेएसएससी ने चिट्ठी निकाल दिया और उन्होंने ये कहा कि इस परीक्षा को नहीं लेगी, बल्कि कोई और एजेंसी को इसकी जिम्मेवारी दी जा रही है। जाहिर सी चीज है कि इस दिन झारखंड में तमाम युवा जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। चाहे घोषणा कितनी भी होती जाए, लेकिन नियुक्ति कब होगी ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जाहिर सी चीज है, समझ में तब आएगा जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर लेने की आस में आज सैकड़ों की संख्या में युवा जो थे खूंटी, जामताड़ा, दुमका, जमशेदपुर सहित अन्य स्थान से युवक और युवतियां दोनों आज पहुंच गए मुख्यमंत्री के सीएम आवास के पास। भारी पुलिस व्यवस्था कर दी गई। सीएम को बधाई देने वाले का तांता लगा हुआ था, लेकिन विरोध करने वाले भी कम नहीं थे। युवा वहां पर बातचीत करते हुए बताए कि संकल्प संख्या 229, जिसका जिक्र बार बार पूर्व में हमने विश्लेषण में किया है कि 229 संकल्प संख्या को जब तक वापस नहीं लिया जाता है तब तक पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति में, लिपिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति में और तमाम उन छात्राओं की नियुक्ति में जिसमें कारा चालक वाले हैं, जिसमें सिपाही वाले हैं, राजस्व वाले हैं, तमाम लोगों की नियुक्ति में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अब स्टूडेंट ये चाहते हैं कि पहले संकल्प संख्या को वापस लिया जाए। संकल्प संख्या वापस के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन हम आपको जानकारी दे दें कि 29 तारीख को कैबिनेट की जो बैठक होगी, उस बैठक में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के ऊपर काफी प्रेशर होगा। प्रेशर क्यों ना हो। रमेश कुमार बैस से जब बन्ना गुप्ता मिलने पहुंचे तो अंदाज में और मुस्कुराते हुए रमेश कुमार बैस ने पूछ ही लिया कि गुप्ता बाबू कहाँ है मुख्यमंत्री जी, सीएम कहाँ है। मजाकिया लिहाज जरूर था, लेकिन इसके कई अर्थ निकाले जाते हैं राजनीति में। मुख्यमंत्री को लेकर कई फैसला गवर्नर के हाथ में है। जाहिर सी चीज है कि उसके बाद काफिला तो निकल गया, लेकिन कई कुछ बता गया। यानी कि झारखंड की राजनीति की
हर छोटी और बड़ी खबर गवर्नर के पास भी होगी। बन्ना गुप्ता 1932 के खाद्यान्न पर प्रखर होकर के बोल रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी बोल रही है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनका जनाधार ही खत्म हो जाएगा और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि बन्ना गुप्ता सहित कांग्रेस के तमाम लोगों को चुनाव जीतने में दिक्कत आ जाएगी। 1932 के खाद्यान्न की बात तो चल ही रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज रिजर्व वाला फैसला को भी समझ लीजिए। 103वां संविधान संशोधन था जिसमें 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में कहा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट कई बार इसकी फटकार लगा चुका है। रिजर्वेशन 60% अगर हो जाता है और उसके बाद ये बढ़ते हुए अगर 80% हो जाएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या इसी प्रकार से चुप बैठेगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है और जिसको हमारे राजनीतिक पार्टियों को समझना पड़ेगा। क्या सारी चीजों को शेड्यूल 9 में डाल देना ही क्या एकमात्र विकल्प है और क्या इससे काम हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जजमेंट दे दिया कि यूपीएससी ने किससे पूछकर 10% का ईडब्ल्यूएस अपने प्रीवियस रिजल्ट में दिया है। अगर ये लागू हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसे दरकिनार कर देता है तो यूपीएससी के 2 साल के रिजल्ट में भारी अंतर हो जाएगा और जेपीएससी वाली स्थिति आ जाएगी। बशर्ते सुप्रीम कोर्ट यह नहीं बोले कि ये जजमेंट के बाद वाले फैसले पर लागू होगा, लेकिन कारण तो बन ही जाता है। जो टैलेंटेड बच्चे छंट गए होंगे इस रिजर्वेशन के चलते वो फिर से आवाज उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट फैसला को रिजर्व रख लिए। लेकिन अगर फैसला पक्ष में आ जाता है तो रिजर्वेशन को और बढ़ाने का रास्ता भी खुल जाएगा और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है वो सामने आ जाएगा। संविधान ने अनुच्छेद 15 और 16 इसी कारण से दिया था कि समाज में सभी वर्गों की देखरेख की जा सके। जो लोग मुख्य धारा से दूर चले गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म अथवा किसी भी वर्ग के हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो चलिए, झारखंड में 29 तारीख का इंतजार कीजिए। बस देखना होगा कि क्या पंचायत सचिव विद्यार्थी, लिपिक विद्यार्थी सहित दूसरे जेएसएससी के वे अभ्यर्थी जिनकी वैकेंसी को कैंसिल करके पाइपलाइन से वापस लिया गया और जो लोग नौकरी की आस में बैठे हुए थे कि ज्वाइनिंग चिट्ठी मिल जाएगा, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और इसी में देखते देखते कई वर्ष बीत गए। कई मंत्रियों के पास स्टूडेंट लगातार घूमते रहे, लेकिन अंत में उसी संकल्प संख्या की बात हो रही है जो कई महीने पहले से बातचीत की जा रही थी। तो अब देखना पड़ेगा कि 29 तारीख को क्या मुख्यमंत्री इस पूरी बात को समझ पाते हैं कि इस वक्त युवा की परेशानी है। आप युवा मुख्यमंत्री हैं, क्या ये दर्द को समझेंगे मुख्यमंत्री? और अगर समझ जाते हैं तो आने वाला चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए काफी अच्छा होगा। आपको याद होगा कि पूर्व की सरकार में मुख्यमंत्री की तानाशाही के चलते पारा शिक्षक हो और युवा काफी नाराज हो गए थे। अब ये जिम्मेवारी तो वर्तमान सरकार को बनती है। हालांकि सरकार के कई लोगों ने कई बार कहा कि हम सारी चीजों को कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन ये तो समझना होगा कि 5 लाख नौकरी का वादा किसने किया था? 1 साल में 4 जेपीएससी और 4 जेएसएससी का वादा किसने किया था? तो वादा अब जनता वो नहीं रही कि आप वादा करके भूल जाइए और नया वादा लेकर के आ जाइए। चलिए देखते हैं 29 तारीख को क्या होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।